अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड को हम किस तरह सीख सकते हैं। सही है। काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल था और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि शॉर्ट हैंड को हम किस तरह सीख सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, इसमें मटेरियल कौन सा हमें रिक्वायर है, क्या फ़ीस प्रोसीजर है, और अगर हम किसी ऑनलाइन सीखें तो हमें किस तरह सीखनी चाहिए, क्या क्या इसकी टिप्स और ट्रिक्स हैं, यूट्यूब से सीखें तो किस तरह सीखें। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें आपको ये क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड ईजीली, ईजी वे में हम इसको समझेंगे। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको मैं बता दूं, पहले तो आपने साबित कदमी रहना है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर कम काम जो होता है वो होता है लिखने का। इसके सीखने के प्रोसीजर में भी काफ़ी कुछ हमें लिखना होता है, काफ़ी कुछ हमें जो है वो एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, मश्क करनी पड़ती हैं। मशकें जो होती हैं हमारे बचपन में हमें करवाए जाते हैं। ए का एक कॉलम बनवाया जाता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इस तरह हमें मैथ्स में भी करवाया जाता है, वन 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 वन। इस तरह हमें चीज़ें रटाई जाती हैं ताकि याद रहें, ये बेसिक चीज़ें हमें याद रहें। इसी तरह से हमें इसमें भी कुछ इस तरह की मश्क करनी पड़ती हैं, कुछ इस तरह का हमें जो है लिखने का काम होता है। ब्लाइंड प्रैक्टिस होती है कुछ इस तरह का। मिसाल के तौर पे ये अल्फाज ले लिया मैंने, यंग 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 यंग। एक जगह पर आप अगर एक ही अल्फाज लिखते हैं तो इस कचरे को आप कह सकते हैं ये हमारे पास है ब्लाइंड प्रैक्टिस, ठीक है। ब्लाइंड प्रैक्टिस इस तरह के हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है। उसके अलावा मश्की प्रैक्टिस है इसकी, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके अलावा एक्सरसाइज हमें जो करनी पड़ती है, और उसके अलावा जी हमारे पास है डिक्टेशंस होती है, और हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में कुछ डिक्टेशंस की, उसके ऊपर हमें ग्रिप बनानी होती है। इस तरह तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखने का बहुत काम है, रिटन वर्क बहुत ज़्यादा है। सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें रिटन काम बहुत ज़्यादा है जो हमें लिखना पड़ता है। तो आपने पहले तो सबसे साबित कदमी रहना है, इसके ऊपर आपने डटे रहना है, अपने पैर गाड़ के रखने हैं, ताकि आप इस पाथ से, इस वे से, शॉर्ट हैंड के हुनर से आप भटके ना, ठीक है। और काफ़ी लोग जो है वो इसको थर्ड क्लास स्किल समझते हैं, लोअर क्लास समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है। आप एक साल में इसको सीख सकते हैं। इसका ना इतना खर्चा होता है, ना इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इसके। जस्ट हमें कॉलेजेस से सीखते हैं बच्चे, और छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं इसके। और मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट हैंड सीखने के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स भी होते हैं। सही है। तो बच्चे वहाँ से सीखते हैं, और एक साल का ये कोर्स होता है, 1 ईयर का। उसके बाद आप किसी अगर आपने इंटर की हुई है, 12th आप पास हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे के अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है जी। तो इसकी जो जॉब्स का जो हमारे पास डिस्कशन है, शॉर्ट एंड में किस तरह हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इसके जो भी सवाल आते हैं जॉब्स के हवाले में, उनकी एक इंशाल्लाह अलग वीडियो आएगी, डिटेल वीडियो आएगी। आज का हमारा डिस्कशन है वो है हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड। पहली बात तो ये आपने साबित कदम रहना है, क्योंकि इसमें लिखने का बहुत काम है। काफ़ी बच्चे लिखने से घबराते हैं, कतराते हैं कि यार इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, काफ़ी बस रजिस्टर्स हमारे भर रहे हैं, नोट पैड्स हमें काफ़ी सारे भर रहे हैं, और काफ़ी सारा हमारा जो है वो मटेरियल वेस्ट हो रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मटेरियल जितना ज़्यादा वेस्ट होगा, आप और आपकी जॉब में जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही कम होता जाएगा, और आप इंशाल्लाह एक दिन जॉब हासिल कर सकेंगे। सही है। दूसरी मैं आपको बता दूं इसमें जो है वो स्ट्रगल भी बहुत है, ठीक है तो ये 1 साल का कोर्स, लेकिन इसमें स्ट्रगल है। ऐसा नहीं बीच में से आपने क्लास मिस कर लिया, तो एक क्लास मिस करना यानी कि एक रूल आपने मिस कर दिया उस दिन का, तो आगे जो रूल्स हैं और उससे रिलेटेड जो अल्फाज बनते हैं वो आपके कमज़ोर पड़ जाएंगे, और वो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। आगे चल के ये हमें स्पीड में भी ख़तरा होगा कि आप स्पीड भी उतनी अच्छी पिक नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसमें इसके क्लासेस में जो है वो आपने कोताही की होगी।
तो आपने कोताही नहीं बरसनी। और स्ट्रगल आप इसमें बहुत है, मैं आपको बता दूं। लिखने का काम है तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल तो होगी से, और कुछ भी चीज़ बगैर स्ट्रगल के तो मिलेगी नहीं। उसके बाद हमारे पास जो है इसके मटेरियल्स की कुछ बात कर लेते हैं। इसमें मटेरियल कौन कौन सा हमें शुरुआत में पड़ेगा, और शुरुआत के बाद अगर हम जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस का जो किताब है, न्यू एरा पिटमैन शार्ट एंड ग्रेग शार्टेन का जो किताब है, कोई भी आप शार्ट एंड सीखते हो पहले उसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर वो ख़त्म कर लें उसके बाद हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह की पेन से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मटेरियल यूज्ड इन शार्ट एंड। वेल मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपको पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर भी होना लाजमी है, सही है। और नोट पैड आपका लगभग 10-12 से भर जाएंगे नोट पैड्स। मैं आपको अभी दिखाता हूँ नोट पैड्स किस तरह के होते हैं। और आपको लगभग 40 रुपये का नोट पैड पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ कि 30 रुपये में अगर मान लेते हैं कि ये भी आ जाए पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर वगैरह, तो आपका मिला जुला के 100 रुपये मान लेते हैं कि 100 रुपया मटेरियल पे खर्चा आ गया, सही है। सही, इस तरह का हमारे पास नोट पैड्स होते हैं इस तरह के, सही है। इसमें लिखना पड़ता है, इसमें काम होता है हमारा, इसमें ही प्रैक्टिस होती है, इसमें लेक्चर नोट करते हैं हम, सही है। इसमें एक भी पेज आपका ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आपको 10-12 भराए जाएंगे आपके सीखने के दौरान, इसके सीखने के प्रोसेस के दौरान आपको ये काफ़ी सारे भराए जाएंगे। तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो 40 रुपये होती है। थोड़े हल्के वाले होते हैं वो 30 रुपये ले लेते हैं पर नोट पैड के, सही है। तो मिला जुला के आपके, सही है। तो ये इसका मटेरियल पार्ट है। इसके मटेरियल में शुरुआत में आपको मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ आ जाए, सही। 1 साल का ये कोर्स है। इसके दौरान हम जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके कोर्स को 6 महीने में हम रूल्स सीखते हैं, रूल्स वाली जो इसकी किताब होती है जिसमें हम अल्फाज बनाना सीखते हैं। ग्रामर का कोई भी हमें रूल इसमें नहीं पढ़ना। तो 6 माह में हम रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ते हैं और इनके जो शार्ट हैंड्स के जो अल्फाज हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम 6 महीने लगाते हैं अपनी स्पीड बनाने में। लगभग 6 महीने में आपकी 110 स्पीड हो जाती है। काफ़ी लोगों ने तो 120 130 पे भी बना ली। तो 6 महीने काफ़ी होते हैं स्पीड पिक करने के लिए, सही है। तो अगर आपने रूल्स और रेगुलेशंस कर दिया, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो हमारे इस मटेरियल के ऊपर होंगे, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, नोट पैड्स, इसके ऊपर। और एक किताब होती है इसकी, अगर आप पिटमैन शार्ट एंड सीख रहे हैं तो उसका किताब जो है वो 200 रुपये का पड़ेगा, सही है, न्यू एरा एडिशन का। जबकि ओल्ड बुक्स जो है वो कम ज़्यादा कीमत में हो सकते हैं। और इसके न्यू बुक्स भी आ रहे हैं जिसमें रूल्स को और ज़्यादा स्पेसिफाई किया गया है और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, सही है। अगर ग्रेग शार्ट एंड सीखते हैं तो उसका किताब थोड़ा सा महंगा है, वो आपको लगभग 350 रुपये का पड़ जाएगा। मे भी इससे ज़्यादा कॉस्टली या कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने जो प्राइजेस सुने हैं वो यही है। इसके अलावा टी लाइन शॉर्ट हैंड का वो थोड़ा सस्ता है, 150 से 200 रुपये को आपको पड़ जाएगा, सही है। तो ये बुक्स की प्राइजेस हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लगभग 500 रुपये का इसका मटेरियल आएगा। उसके बाद आपने चालू करना है अपना कोर्स। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना आसान है शॉर्ट हैंड, प्राइवेट यानी कि फ़िज़िकल क्लासेस लेना या ऑनलाइन हम इसको सीख सकते हैं। वेल मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं शॉर्ट हैंड के। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो है हमने वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट कर लिए हैं, पिटमैन शॉर्ट हैंड के, ग्रेग शॉर्ट हैंड के, टी लाइन शॉर्ट हैंड के भी इंशाल्लाह, ग्रेग और टी लाइन के इंशाल्लाह हम वो भी आपको अपलोड करते रहेंगे। लेकिन पिटमैन जो है हमने शुरू कर लिया है। और उसके अलावा जी हम आपको बता दें आपकी स्पीड के लिए भी डिफरेंट स्पीड्स पे हम आपको डिक्टेशंस डिक्टेशंस की जो वीडियो है वो हम अपलोड करते रहेंगे ऑन डिफरेंट स्पीड्स। 80 की स्पीड हो गई, 90 की हो गई, 60 हो गई। 60 से हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह, 60 टू 120 और 130 तक वीडियोस बनाएंगे, मुख्तलिफ डिक्टेशंस बनाएंगे। न्यूज़पेपर की डिक्टेशन हो गई, जुडिशल हो गई, सिविल हो गई। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको
फुली गाइडेंस मिलेगी। इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट हैंड का करवाया जाएगा, हर एक चीज़ जॉब्स के बारे में बताया जाएगा, और काफ़ी सारे जो है शॉर्ट हैंड के टाइप्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर आपको जो पसंद आए वो टाइप आपने शॉर्ट हैंड का पढ़ के अपना कैरियर बना लेना है। सही है। इस चैनल के अलावा भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं शॉर्ट हैंड के, जैसे कि आई शॉर्ट हैंड एक बेहतरीन चैनल है, मैंने काफ़ी सारी गाइडेंस वहाँ से ली थी, तो वो भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो यूट्यूब से या किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप अगर कुछ सीखते हैं तो आप सीख लेंगे, अगर आपने सीखने की चाहत है तो। और क्वेश्चंस होते हैं तो आपने कमेंट कर लेना है, इंशाल्लाह जहाँ पर भी कमेंट करेंगे आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। सही है जी। बाकी चैनल्स भी आई होप आपको दे सकें, लेकिन यहाँ इस चैनल पे आपको आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर वीडियोस बनाई जाएंगी। सही है। बाकी चैनल्स का मैं कुछ कह नहीं सकता कि किस तरह वो रिस्पांस देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे अच्छे चैनल्स हैं शॉर्ट हैंड के हवाले से। सही है। अब बात कर लेते हैं फ़िज़िकल क्लासेस किस तरह होते हैं। फ़िज़िकल क्लासेस जो है वो कॉलेजेस होते हैं, इसके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं मुख्तलिफ़ शहरों के, और प्राइवेट ट्यूटर भी काफ़ी सारे हैं, और हर शहर में तकरीबन होते ही होते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने वाले पढ़ाने वाले कम है, लेकिन आप ढूंढोगे तो आपको वो मिल जाएंगे। सही है। ऐसा नहीं कि इसका बिल्कुल ही जो है वो ख़ात्मा हो गया है, शॉर्ट हैंड अब मतलब ख़त्म होने की लाइन पे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सर्च करेंगे ढूंढेंगे तो आपको प्राइवेट ट्यूटर आपके आसपास ही मिल जाएंगे। आप काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो शॉर्ट हैंड कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो आप अगर सर्च करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके करीबी में आपको अच्छा सेंटर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर हाला से हो, हाला शहर पाकिस्तान के सिंध सूबे का शहर, तो हाला में हमारी कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है इमेज कंप्यूटर एंड ट्यूशन सेंटर। इमेज कंप्यूटर एंड ट्यूशन सेंटर हाला न्यू। हाला न्यू में हमारी जो है वो 2 ब्रांचेस है, 2 कैंपसेस हैं इमेज कंप्यूटर ट्यूशन सेंटर के नाम से। तो वहाँ पर हम कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं और कंप्यूटर के काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, और उसके अलावा हम शॉर्ट एंड स्टेनोग्राफी भी करवाते हैं, उसके फ़िज़िकल क्लासेस भी होते हैं। अगर आप हाला से हो या हाला के किसी आसपास के रहने वाले हो और हाला में आप अगर शॉर्ट एंड पढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, और आप हमसे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह आप जो है अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, और एक कंफर्टेबल फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसकी हाई फाई फ़ीस होती है या इसके बड़े बड़े चालान होते हैं, बड़े जो है हमें खर्चे उठाने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अ, अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप छोटा सा भी डिपार्टमेंट अगर आप चूज़ करते हैं तो उसके मुकाबले में भी ये बहुत कम है। शॉर्ट हैंड का जो खर्चा होता है वो इसके मुकाबले में भी कम है, छोटे से छोटा डिपार्टमेंट। सही। बीकॉम बीए इस तरह के या डिप्लोमा जैसे कोर्सेज़ भी होते हैं, डीआईटी डीकॉम, तो उनसे भी कुछ ये बेटर है। सही है। बात करते हैं इसके सर्टिफिकेट्स की, क्या इसमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डीकॉम करते हैं यानी कि डिप्लोमा इन कॉमर्स, तो उसमें शॉर्ट हैंड एज अ सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाता है। अगर आपको डीकॉम का जो है सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको ये माना जाएगा कि इस बंदे को भाई शॉर्ट हैंड भी आती है। इसके अलावा इसका एक और सर्टिफिकेट होता है, इसकी और एक डिग्री होती है ईएसटी। इसका मतलब होता है इंग्लिश शॉर्ट हैंड। सही है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड ये जो है वो 1 ईयर का है, ये मेरे ख्याल से 2 ईयर का है, एग्जैक्ट इसका नहीं बता सकता डीकॉम। लेकिन इसमें जो है शॉर्ट हैंड एज अ सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाता है, जबकि ईएसटी में प्योर शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाती है। इसका पेपर होता है ईएसटी का, डीकॉम के भी अपने पेपर्स होते हैं, और पेपर ख़त्म होने के बाद लगभग 1-1.5 महीने में आपकी ये जो है डिग्री आ जाएगी। ये इसका सर्टिफिकेट प्रोसीजर है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिग्रीज़ है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जो नामी ग्रामी मानी जाती है वो फ़िलहाल तो यही है हमारे पास। लेकिन इससे काफ़ी सारे और भी डिग्री हो सकती है मुख्तलिफ शहरों में। सही है। लेकिन डीकॉम और ईएसटी थोड़े पॉपुलर टाइप है। सही है जी।
तो ये था इसका लर्निंग प्रोसीजर, हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड। ऑनलाइन फ़िज़िकल क्लासेस मैंने आपको बता दिया, मटेरियल आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा जी हमारे पास इसका सर्टिफिकेट का क्या होता है वो भी मैंने आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप हाला सिटी से हो या इसके आसपास से हो और एक प्राइवेट ट्यूशन जो है शॉर्ट हैंड की वो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप विलिंग हैं तो आप आ सकते हैं, सही है, और अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने करियर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड में बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। ज़रूर नहीं है आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिसमैन बने, या और भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बैरिस्टर है, वकील है, जज है। अगर यूनिवर्सिटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या पेरेंट्स की आपको जो है वो इजाज़त नहीं है, या कुछ ऐसे मसाइल है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है कि आप हायर एजुकेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये शॉर्ट हैंड आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप बेटर एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ेंगे, तो अगर आप फिर भी ये शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो बाय चांस यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद भी आपको कुछ जॉब या ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो आप शॉर्ट हैंड में अप्लाई करके अपना एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। इसमें ग्रेड 14 से जो है वो जॉब्स स्टार्ट होती हैं, लगभग 18 ग्रेड पे ख़त्म होती है जॉब्स। एग्जैक्ट सैलरी का तो नहीं पता कहाँ से शुरू होती है, लेकिन 14 ग्रेड जो है वो मेरे ख्याल से 55 to 60,000 शुरू होती है, सही। एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 55 to 60 शुरू होती है, बस सैलरी शुरू होती है 55 to 60। 55,000 से 60,000 तक इसकी सैलरी स्टार्ट है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 18 ग्रेड तक इसकी कितनी सैलरी रुकनी चाहिए, सही है। तो आप इसमें अच्छा खासा फीचर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही न्यू वीडियोस और शॉर्ट हैंड के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इन फ्यूचर। आपको अगर इसमें हायर एजुकेशन में जाना है, आपको शॉर्ट हैंड में आगे जाना है, तो इसकी काफ़ी सारी बहुत बड़ी डिग्रियाँ होती है मुख्तलिफ़ मुल्कों से, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। सही है जी, आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।